देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पूर्वोत्तर के बाद अब पूरब फतह। जी हाँ, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा के सहारे हमने पूर्वोत्तर पर लगभग एकाधिकार कर लिया है, वहाँ हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा चैलेंज हमारा है पूरब का राज्य। झारखंड कह लें, बिहार कह लें, पश्चिम बंगाल कह लें, उड़ीसा कह लें। उड़ीसा में काफ़ी लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और वहाँ सरकार बनाने में कामयाब रही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल, बिहार और झारखंड फतह करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता है वो ये कह रहे हैं कि भारत माता की जब तक दोनों भुजाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक भारत माता सुपर पावर नहीं बन सकती, जगत गुरु हम नहीं बन सकते, आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकते। पश्चिम के राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, किसी भी राज्य को ले लें। दक्षिण के राज्य बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो। उत्तर के भी राज्य बढ़िया हैं, मतलब वो देश के विकास को पंख लगा रहे हैं। दिल्ली को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, हिमाचल को ले लीजिए। लेकिन दशकों से पूरब के कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि आर्थिक रेस में पिछड़ते चले जा रहे हैं। उनमें बिहार भी है, बंगाल भी है, झारखंड भी है। अब कोशिश यह है कि इन तीनों राज्यों को कैसे विकास की मुख्य धारा में लाई जाए और कैसे इनका तेज गति से विकास हो। और इसके लिए जिस शख्स को फिर से लगाया गया है मिशन पर, उस शख्स का नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। अमित शाह हों या बीजेपी के कोई भी बड़े नेता, उन्हें लगता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट्स नहीं था वहां हेमंत बिश्व शर्मा कुछ न कुछ कमाल कर सकते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया, माहौल बदल दिया। चंपई सोरेन को लेकर चले आए। आज एक और दिग्गज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लॉबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बाद झारमो के संस्थापक सदस्यों में से एक सोनाराम बोदरा आ गए। उससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले सीता सोरेन आ गई। उससे पहले कांग्रेस पार्टी को तोड़कर गीता कोड़ा को लेकर आए। मतलब कि आदिवासी दिग्गजों का जमावड़ा उन्होंने लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ और इसका असर है। आज भले कुछ लोग कह रहे हैं कि बस हेमंत ही हेमंत है, हेमंत ही हेमंत है, लेकिन हेमंत डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके नीचे से जमीन खिसक रही है, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनाधार वाले नेता थे वो एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये मोमेंटम और रफ्तार पकड़ेगा। अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद देखिएगा। उसके बाद एक और राज्य है बिहार, जहां बीजेपी को लगता है कि अकेले अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बन जाती तो हम कुछ कर पाते वहां पे। अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है, लेकिन वो सहयोगी दल के साथ रही है और यहां भी हेमंत बिश्व शर्मा ही मैजिक है। तभी तो तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को चाइनीज योगी आदित्यनाथ तक कह दिया। क्या कहा है, पहले आप खुद सुने तेजस्वी यादव ने। देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है
यही विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था, अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं और आश्चर्य की बात है मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तो देखा आपने, तेजस्वी यादव हेमंत बिश्व शर्मा को चाइनीज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो अनायास नहीं कह रहे हैं। आखिर बिहार की राजनीति में हेमंत बिश्व शर्मा केंद्र में कैसे आ गए, केंद्र बिंदु कैसे बन गए? क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह के फैसले असम में ले रहे हैं, बिहार के आरजेडी को उससे अपोजिट स्टैंड लेने में अपना फायदा नजर आ रहा है। बिहार में दो तरह की राजनीति हो रही है, एक जाति की राजनीति और दूसरे धर्म की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता के बैनर तले सभी जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, तो वहीं जो आरजेडी है वो हिंदुओं को जाति जाति में विभक्त कर, आरजेडी और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूं, वो अपने पाले में लाना चाहते हैं, प्लस मुस्लिम वोट। अब बात सिर्फ माई तक नहीं रही है, मुस्लिम यादव के अलावा भी कई ऐसी छोटी जातियां हैं जिनको जोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। एक तरफ जाति, दूसरा तरफ धर्म। इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के रोल मॉडल हैं और उन पर अटैक करना आरजेडी को मुफीद लग रहा है। ये तो हो गई बिहार और झारखंड की बात। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी यही हेमंत बिश्व शर्मा न्यूज में बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि हम आग लगा देंगे, बिहार में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, झारखंड में आग लगा देंगे, दिल्ली जला देंगे अगर बंगाल के साथ छेड़छाड़ हुई तो। योगी आदित्यनाथ ने जवाब नहीं दिया, नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया इस पे, हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। जवाब कहां से आया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से। उन्होंने कहा कि दीदी, असम के लोगों को धमकाने की जरूरत मत करना। असम में आग लगाया तो हेमंत बिश्व शर्मा जानता है कि कैसे डील करना है। बंगाल को तो आग के हवाले कर ही दिया है, अब आसपास के राज्यों को डराना बंद करो। मतलब कि वहां भी हेमंत बिश्व शर्मा, बिहार में भी हेमंत बिश्व शर्मा, झारखंड में भी हेमंत बिश्व शर्मा, अमित शाह के साथ भी हेमंत बिश्व शर्मा, जहां पार्टी को दूसरी पार्टी से बड़े नेता को अपने पार्टी में लाने का जिम्मा हो वो भी हेमंत बिश्व शर्मा। कुछ वर्षों पहले तक कांग्रेस के पास थे हेमंत बिश्व शर्मा, लेकिन कांग्रेस ने शायद उनका यूटिलाइज नहीं किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट बन के उभरे हैं। मुझे नहीं पता कि झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, बिहार के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने उसका परिणाम क्या होगा, पश्चिम बंगाल में भी एक साल बाद जो विधानसभा चुनाव उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन तीनों जगह एक शख्स जो हमेशा न्यूज में है, जो कि माहौल बना रहा है, वो है हेमंत बिश्व शर्मा। ये क्या अनायास? आपको क्या लगता है, क्या हेमंत बिश्व शर्मा इफेक्टिव साबित होंगे? उनकी पहली परीक्षा झारखंड में होनी है, देखना है क्या होता है। नमस्कार।